सुप्रभात बच्चों में राम परमेश्वर मीणा केंद्रीय विद्यालय नगांव। बच्चों, आज हम डिजिटल हिंदी क्लास में कक्षा 9 में जो पुस्तक है क्षितिज, उसका पाठ 1 दो बैलों की कथा जो कहानी है, जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, इस कहानी को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जो कहानी है ये प्रेमचंद जी ने मनुष्य और पशुओं के बीच में जो एक प्रेम पूर्ण जो व्यवहार है उसको दर्शाने के लिए उन्होंने इस कहानी की रचना की है और उन्होंने स्वतंत्रता के महत्व को भी इस पाठ के माध्यम से स्पष्ट किया है। तो सबसे पहले तो हमें लेखक परिचय कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में लहमी गांव में बनारस में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्हें बचपन से ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर उन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया। प्रारंभ में वो नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य वो करने लगे। प्रेमचंद की कहानियाँ 8 भागों में मानसरोवर में संकलित है। इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं उन सब कहानियों को मानसरोवर में संकलित किया गया है। उनके प्रमुख उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान इत्यादि। ये इनके प्रमुख उपन्यास है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में किसानों की दुर्दशा, शोषितों की व्यथा, समाज में स्त्री की दुर्दशा आदि का चित्रण किया है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में सरल व सहज भाषा का प्रयोग भी किया है, जिसके कारण उनकी रचनाएं आम जनता में लोकप्रिय है। उन्होंने बड़ी से बड़ी बात को सरल शब्दावली में प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में तत्सम, तद्भव, पारसी के शब्दों का कुशल प्रयोग मिलता है। प्रेमचंद जी का कुशल प्रयोग उनकी भाषा के कारण जाना जाता है। प्रेमचंद जी का निधन सन 1936 में हुआ था। चलिए, ये तो लेखक परिचय था। अब हम इस पाठ का सार समझ लेते हैं कि प्रेमचंद जी ने 2 पशुओं के माध्यम से, जो पशु थे, जो 2 बैल थे, उसके माध्यम से इस कहानी का प्रस्तुत किया है। झूरी नामक किसान के पास हीरा और मोती नामक 2 बैल थे, जो अत्यंत ही हष्ट पुष्ट, बलिष्ठ एवं सुंदर थे। दोनों में भावनात्मक घनिष्ठ गहरा संबंध था। झूरी अपने दोनों बैलों को बहुत ही प्यार से रखता था। झूरी नाम का एक किसान होता है और उस किसान के पास 2 बैल होते हैं और उनका नाम था हीरा और मोती। दोनों बैलों में इतनी अच्छी मित्रता थी कि वे एक ही साथ खाने के लिए नाद में मुँह डालते। एक भूखा रहता तो दूसरा भी कुछ नहीं खाता। मतलब दोनों में इतने अच्छे संबंध थे। दोनों कोशिश करते कि दूसरे के एक कंधे पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। स्नेह जताने के लिए वह कभी एक दूसरे को चाटते तो कभी सूंघते। एक दिन झूरी का जो साला था, उसकी पत्नी का जो भाई, जो गया नाम था, वो उसको अपने खेतों को जोतने के लिए दोनों बैलों को अपने साथ अपने गांव ले गया। हीरा और मोती अत्यंत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उनके मालिक उन्हें बेच दिया है। हीरा और मोती को ऐसा आभास हुआ कि दोनों ने उनको बेच दिया है। फिर किसी भी तरह वो गया के साथ जाने को तैयार नहीं थे। बहुत ही मुश्किल से, जोर ज़बरदस्ती के साथ में वो उसके साथ घर तक पहुंच गए, लेकिन वहाँ रुकना उनके लिए बहुत ही कठिन था। उनको वो जगह अच्छी नहीं लगी। देखिए, नई जगह पहुंचने के बाद में हीरा और मोती वहाँ से किस तरह से भाग जाते हैं। हीरा और मोती दोनों एक दूसरे की आँखों की भाषा अथवा मूक भाषा समझते थे। दोनों आँखों में वहाँ से भाग जाने की योजना बनाई। रात के समय दोनों अपने अपने रस्सी तोड़कर अपने मालिक झूरी के घर से वापस आ गए। सवेरा होते ही जब झूरी ने बैलों को थान पर खड़े देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब सुबह झूरी ने देखा कि उसके दोनों बैल वापस गया के घर से रस्सी तुड़ाकर भाग गए तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह बहुत खुश भी हुआ। उसकी बाँछें खिल गई। बच्चों ने खुशी से बैलों का स्वागत किया, किंतु झूरी की पत्नी लाल पीली हो गई और क्रोध में आकर झूरी की पत्नी ने बैलों की खुराक भी बंद कर दिया। उसको उन्होंने
उसका जो दाना पानी था वो झूरी की पत्नी ने उनको देना बंद कर दिया। बेलों का वापस गया के घर जाना और यातना में जीवन जीना। दूसरे दिन फिर झूरी का साला आया और बेलों को मोटी रस्सी से बांधकर अपने घर ले गया। दूसरे दिन फिर दोबारा उसका साला आया, झूरी का गया और उसको वापस बेलों को बांधकर अपने साथ अपने गांव ले गया। बेलों के साथ अब वह बुरा व्यवहार करने लगा, क्योंकि उसने देखा ना कि दोनों बैल काम करने के प्रति इतने उत्सुक नहीं है, उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो वो उन्हें तरह तरह से परेशान करने लगा। उनको सूखा भूसा खाने को देता, दिन भर हल में जोतता। हीरा और मोती ने कभी ऐसी कल्पना नहीं की कि उनका जीवन इतना नरक में व्यतीत होगा। परिणाम स्वरूप वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते गए। कभी कभी दोनों बैल अड़ जाते और एक कदम भी आगे नहीं उठाते तो गया उन्हें डंडे से बहुत मारता। दोनों बैल अब विद्रोह करना शुरू कर दिया, लेकिन इसी विद्रोह के दौरान उन्हें कभी कभी गया के द्वारा मार भी पड़ जाती। दोनों बैल वहाँ से भाग जाने की निरंतर प्रयास करते, लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग नहीं पाए। अब देखिए आगे, बैलों के प्रति बच्ची का प्रेम पूर्ण व्यवहार, कि किस तरह से जो बैल थे उनके साथ में भैरव था, उसकी जो पुत्री थी, वो किस तरह से प्रेम पूर्ण व्यवहार करती है। उसी घर में एक नन्ही बच्ची रोज रात को उन दोनों बैलों को 2 रोटियां खिला जाती थी, जिससे प्रेम के भूखे बैलों की आत्मा तृप्त हो जाती। उसी घर में एक छोटी बच्ची रहती थी, वो बच्ची शाम को आती और उन दोनों बैलों को एक एक रोटी खिला जाती, जिससे उनको क्या मिलती, असीम शांति और प्रेम की अनुभूति होती दोनों बैलों को। परंतु दोनों बैलों की पेट की भूख ज्यों की त्यों ही बनी रहती। प्रेम के इस प्रसाद से उनका साहस और हौसला बना रहा। रोटी देने वाली बच्ची भैरों की ही थी, उसकी माँ नहीं थी, क्योंकि उसकी जो माँ थी वो पहले उसकी माँ मर चुकी थी और उसके पिता भैरों ने दूसरी शादी की और उसी सौतेली माँ उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। बैलों की दुर्दशा बच्ची से नहीं देखी गई। एक दिन उसने बैलों की रस्सी खोल दी और उनके पास भाग जाने का अच्छा मौका था। बच्ची ने क्या किया, दोनों बैलों की रस्सी को खोल दिया। दोनों बैलों के पास भाग जाने का अच्छा मौका था, लेकिन दोनों बैलों ने आपस में आंखों में इशारा किया कि उनके भाग जाने के बाद इस बच्ची पर तो अन्याय होगा। इस आशंका से वो वहाँ से नहीं भागे। दोनों बैल समझ गए कि यदि वो यहाँ से भाग जाएंगे तो जो भैरव है वो समझ जाएगा कि इस बच्ची के कारण ही दोनों बैल वहाँ से भागे हैं, इसलिए वो वहाँ से नहीं भागे। अब देखो बैलों का पुनः घर से भागना और काजी होश पहुंच जाना। अब देखो बैल वहाँ से किस तरह से भागते हैं और किस तरह से वहाँ से काजी होश वो पहुंच जाते हैं। बच्चे ने अचानक चिल्लाना शुरू किया कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। अब हीरा और मोती के पास कोई दूसरा अन्यत्र चारा नहीं था, दूसरा उपाय नहीं था, और अपनी ओर गया को आता देखकर दोनों जान हथेली पर लेकर भाग खड़े हुए। बिना सोचे समझे वो वहाँ से निकल भागे। गया ने बहुत कोशिश की, किंतु वे हाथ नहीं आए। गया उनके पीछे दौड़ा, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आए। भागते भागते वो मटर के खेत में पहुंच गए और जहां वो रास्ता भटक चुके थे। अब वो इतना दूर निकल गए गांव से कि उनके रास्ते का भी उन्हें अनुमान नहीं रहा कि वो किस दिशा में निकल आए हैं, और भूख से व्याकुल हो जा रहे थे। दोनों को भूख भी लग गई थी, इसलिए दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए मटर खाने को एक खेत में घुस गए। खेत में वो चले गए। खेत से अभी वो निकले ही थे मटर खा के कि उनका सामना एक भयानक सांड से हो गया। एक सांड उनको उधर से सामने से आता दिखाई दिया, तो वो दोनों क्या हो गए, भयभीत हो गए। परंतु दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला किया और सांड घायल होकर वहाँ से भाग निकल गया। सांड को उन्होंने घायल करके भगा दिया। उन्हें घर का रास्ता नहीं पता था। उनका जो घर था, पुराना वाला घर झूरी का, उनका उन्हें कोई रास्ता भूल चुके थे वो, तो अब वो जाए तो कहाँ जाए। अभी वो घर पहुंचने के बारे में सोच ही रहे थे कि पुनः वो फिर दोबारा मटर के खेत में घुस गए। फिर दोबारा वो मटर के खेत में घुस गए। मटर खाता देख खेत के रखवालों ने उन्हें दोनों को पकड़कर दोनों को काजी हाउस में डाल दिया। उनको जो काजी होश होता है, काजी होश से तात्पर्य होता है जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, पशुओं को बंधन के रूप में रखा जाता है, वहाँ पर उनको दोनों को पकड़कर डाल दिया। वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य जानवर भी बंद थे, वहाँ अन्य जानवर भी थे। वहाँ से निकलने के लिए उन्होंने काजी होश की दीवार गिरा दी, अन्य जानवर भाग गए। अब वो वहाँ पर पहुँचने के बाद भी वो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई वो जारी रखते हैं, और वहाँ पर जो काजी होश था उसकी दीवार को भी उन्होंने गिरा दिया।
अन्य जानवर तो वहाँ से भाग निकले, किंतु हीरा अपनी रस्सी को तुड़ा नहीं सका। जो हीरा था ना, वो अपनी रस्सी को तुड़ा नहीं सका, इसलिए मोती भी वहीं पर रह गया और वह वहाँ से नहीं भागा। अन्य जानवरों को मुक्त कराकर दोनों संतुष्ट हो गए। उसके बाद हीरा और मोती 1 सप्ताह तक काजी होश में ही बंद रहे। वहाँ उन्होंने खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था, केवल दिन में एक आध बार उनको पीने के लिए पानी दे दिया जाता था। वहाँ उनको उनके चारे पानी की जो व्यवस्था थी उसको भी क्या कर दिया, बंद कर दिया, केवल उनको पीने के लिए पानी दे दिया जाता था, जिसके कारण उनकी जो ठिठुरियाँ थी, हड्डियाँ वो निकल आई। कसाई के हाथों अब देखो वो किस तरह से नीलाम होते हैं। अब उनको जब काजी होश में रखा गया तो वो पूरी तरह से कमज़ोर हो गए। अब वहाँ से देखो वो किस तरह से निकल कर वो बाहर जाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि काजी होश वालों ने उन्हें एक दड़ियल के हाथों नीलाम कर दिया। नीलाम करने का मतलब होता है उन्हें बेच दिया। जो पैसे से कसाई था, वो दड़ियल क्या था, एक कसाई था, जानवरों को मारने वाला। हीरा को बहुत निराशा हुई, उसे लगा कि अब वह नहीं बचेंगे, किंतु मोती का आत्मविश्वास अभी भी बचा था। मोती में अभी भी आत्मविश्वास था कि हो ना हो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से वो यहाँ से भी बच निकलेंगे। उसे ईश्वर पर पूरा विश्वास था। जब दोनों मित्रों को कसाई अपने साथ लेकर जा रहा था तो जिस रास्ते पर वो जा रहे थे उन्हें वह रास्ता परिचित सा लगा, क्योंकि गया इसी रास्ते से उन्हें ले गया था। जो गया उनको उस वहाँ से लेके गया था, उनके पहले मालिक के घर से, झूरी के, तो उस रास्ते से ही लेके गया था। तो उन्हें रास्ता मालूम सा दिखाई दिया। दोनों के शरीर में एक अजीब सी फुर्ती आई और सारी थकान और दुर्लभता भी गायब हो गई। अब वो उनके शरीर में एकाएक इतनी स्फूर्ति आ गई कि उनके अंदर जान आ गई कि वो वहाँ से भाग निकलने के लिए वो लालायित होने लग गए। अब देखो किस प्रकार से वो कसाई की पकड़ से भागकर अपने घर पर पहुँच जाते हैं। हीरा और मोती को एक कुआं दिखाई दिया। जिस रास्ते से वो जा रहे थे उस रास्ते पर उन्हें एक क्या दिखाई दिया, एक कुआं दिखाई दिया। हीरा ने मोती दोनों आपस में आंखों में दोनों बातचीत करके समझ गए कि उनका घर निकट आ गया है और दोनों उन्मत्त बेचैन हो गए। बिल्कुल प्रसन्नचित होकर वो दोनों वहाँ से घर की ओर दौड़े। दोनों अपने अपने थान पर जाकर खड़े हो गए। वो दोनों वहाँ जाकर क्या हो गए, खड़े हो गए, जहाँ उनका जो पहला मालिक था झूरी, वो उनको जहाँ बांधता था। तभी दड़ियल भी उनके पीछे पीछे आ पहुँचा। तभी झूरी ने दोनों को देखकर दौड़ा और बारी बारी से उन्हें अपने गले से लगाया। झूरी जो उनका पुराना जो मालिक था, उनका वास्तविक जो मालिक था, वो उसको जब देखा ना कि उसके दोनों बैल आ गए तो दोनों को वो प्रसन्नता के साथ अपने गले से लगाया। दड़ियल और झूरी में बैलों को लेकर कहा सुनी होना शुरू हो गई। झूरी बोलता कि बैल मेरे हैं, तो दड़ियल बोलता कि ये मेरे हैं। तो दड़ियल ने बैलों को पकड़कर कहा कि ये बैल मेरे हैं, मैंने काजी होश से नीलामी में खरीदे हैं, मैंने इनको पैसा देकर खरीदा है। झूरी ने कहा कि बैल मेरे हैं, मेरे थान पर खड़े। मतलब वो दोनों आपस में अपना अपना हक जताने लगे। झूरी के विरोध और मोती के आक्रमण से दड़ियल डर कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इसी प्रयास में मोती जो था उसको गुस्सा आ गया और उसने दड़ियल का पीछा किया और दड़ियल मोती से डर के मारे वहाँ से भागकर वो दौड़ गया। गाँव के लोग भी इस तमाशा को देखकर खुश हो रहे थे। थोड़ी देर में उनकी जो नादें थी उसमें क्या खली भूसा चोकर जो उनके खाने का जो उनका था उसको डाल दिया गया। झूरी ने स्नेह से उन दोनों बैलों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। झूरी उन दोनों के साथ प्रेम करना शुरू कर दिया। दोनों मित्र अब स्वतंत्र व तसल्ली से अपनी नादों में खाना खाने लग गए। दोनों मित्र अब प्रसन्न हो गए क्योंकि वो अपने वास्तविक स्थान पर पुनः वापस आ गए हैं और वो वापस अपना स्वतंत्र आज़ादी के रूप में आज़ाद होकर खुले मन से वो खाना खाना उन्होंने शुरू कर दिया। पूरे गांव में उत्साह छा गया, पूरे गांव में खुशी का माहौल छा गया। उसी समय झूरी की पत्नी ने आकर दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। जो झूरी की पत्नी थी, जो पहले बैलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन जब उसके बैल वापस आ गए और उसे पूरी वास्तविक घटना का जब पता चला तो वह भी अपने बैलों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लग गई। ठीक है बच्चों, इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि किस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ने बैलों के माध्यम से एक पशु के द्वारा एक स्वतंत्रता की जो लालसा होती है उसको व्यक्त किया है कि हमें किस तरह से अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए निरंतर मेहनत करनी चाहिए। और मनुष्य और जो पशुओं के बीच में जो संबंध होता है उसको भी मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है।
ठीक है बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।